जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा जेसीओस की और एससीओस की पेंशन के बारे में। 7 सीपीसी में जेसीओस की, एससीओस की कितनी पेंशन होनी चाहिए, ओआरओपी 3 में इनकी कितनी पेंशन होनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा बजट को लेके, जो आगे आने वाला बजट है। क्या टैक्स में कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ फेरबदल हो सकता है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, सीजीडीए को एक मेल भेजा गया है आपके वेलफेयर के लिए। और दोस्तों, वेलफेयर क्या है? पीसीडीए की वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए की वेबसाइट को ठीक कराने के लिए सीजीडीए को एक मेल भेजा है। किसने मेल भेजा है, क्या लिखा है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, आगे आने वाले बजट में और क्या क्या चीजें पूरी हो सकती हैं आपकी मांगों को लेकर, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा विधानसभा चुनाव को लेकर। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है कुछ क्षेत्रों में, राज्यों में। तो दोस्तों, इसका इंपैक्ट, इसका असर क्या पड़ेगा भारत सरकार पे, क्या इसको देखते हुए वो आपकी और भी मांगे मानेगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई बार मैं क्या नोटिस करता हूं कि आप मेरा चैनल तो देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, इससे मुझे दुख होता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको कुछ और नई जानकारियां दे सकूं। तो इस वजह से आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो देख रहे हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, बजट में टैक्स को लेकर कुछ तब्दीली हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो बजट पेश होने वाला है, हो सकता है कि नए टैक्स रिजाइम में कुछ चीजें चेंज हो जाएं, यानी उसे और अट्रैक्टिव बना दिया जाए सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, क्या क्या बदली हो सकती है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसा आपको पता है जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था उसमें भी छूट थी स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 रुपए की। अब दोस्तों, जो न्यू टैक्स रिजाइम आया उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन है। कितने की लिमिट है दोस्तों? 50,000 की। दोस्तों, अगर ये लिमिट बढ़ा दी जाती है, जैसे 50,000 से बढ़ाकर 70,000, 80,000, 90,000 कर दी जाती है, तो दोस्तों इससे होगा क्या? फिर आपको आय में या फिर पेंशन में छूट मिल सकेगी, और कितने की? 8 लाख तक की। जी हाँ दोस्तों, फिर 8 लाख तक की आय में आपको छूट मिल सकेगी टैक्स में। अगर दोस्तों ये लिमिट बढ़ा दी जाती है, जैसे 50,000 से बढ़ाकर 70 कर दी, 80 कर दी, या फिर 1 लाख भी कर दिया जाता है, तो सीधा जो लिमिट है टैक्स की, फिर दोस्तों वो बढ़ जाएगी छूट की, यानी 8 लाख तक की आय में फिर आपको कोई टैक्स देखने को नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने ईमेल भेजी सीजीडीए को, पीसीडीए की बंद वेबसाइट को चलवाने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है 15 मार्च 2023 से पीसीडीए की जो वेबसाइट है वो बंद पड़ी है। अब काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सर्कुलर नहीं देख पा रहे, पीसीडीए की वेबसाइट पे काम नहीं कर पा रहे, कुछ चीजें समझ नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इससे काफी दिक्कत हो रही है पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। तो दोस्तों, यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने एक मेल भेजा है सीजीडीए को, और इसी की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेजी है, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी पीसीडीए की जो वेबसाइट है उसे ठीक करा जाए, ताकि पेंशनर्स उस वेबसाइट पे काम कर सकें, चीजें देख सकें, सर्कुलर पढ़ सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें। दोस्तों, जो ये पीसीडीए की वेबसाइट बंद पड़ी है, काफी अरसे से बंद पड़ी है, और एक बार पीसीडीए से पूछा गया था कि कब तक ये वेबसाइट ठीक हो पाएगी, तो उन्होंने बोला था कि कुछ टेक्निकल गलतियां चल रही हैं, पीछे से सर्वर डाउन है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आगे चलकर इसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, अभी तक पीसीडी की वेबसाइट ठीक नहीं हुई है। तो एक बार फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने उनको मेल डाली है पीसीडीए को, सीजीडीए को, ताकि इस वेबसाइट को ठीक किया जा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सरकार को बजट में पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को कुछ देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये बजट आने वाला है
इससे काफी पेंशनर्स की उत्सुकता बढ़ी है, सरकारी कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ी है। वो जानने के लिए उत्सुक हैं कि बजट में हमें क्या मिलेगा, हमको क्या दिया जाएगा बजट में। दोस्तों कुछ कारण है जिसकी वजह से सरकार को आपको देना पड़ेगा, बजट में कुछ ऐलान करने पड़ेंगे आपके लिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट को देनी चाहिए बजट में। 18 महीने का डीआर का एरियर, फिर ओआरओपी 3 का बजट का ऐलान, फिर ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर 8वें वेतन आयोग पर चर्चा। जी हां दोस्तों, ये सब चीजें बहुत बड़े मुद्दे हैं इस बजट के, कि बजट में कुछ मिले सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। अब दोस्तों ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत सरकार आपकी ये मांगे पूरी करेगी। सबसे पहला दोस्तों कारण है लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से पीछे रहना। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, वो कुछ वोटों से पीछे रह गई थी। तो दोस्तों एक झटका लगा था सरकार को, तो सरकार को इससे सबक लेना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए और कुछ देना चाहिए आपको बजट में, कुछ पेश करना चाहिए आपके लिए, आपके फायदे के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो या फिर पूर्व सैनिक हो। फिर दोस्तों दूसरा कारण, अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए एनडीए के सहयोगी दल पर निर्भर रहना होगा। जी हां दोस्तों, सरकार तो बन गई, बीजेपी सरकार दोबारा आ गई, लेकिन दोस्तों वैसा इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है जैसा कि पिछली बार चुनावों के नतीजों में देखने को मिला था। अगले 5 साल तक केंद्र सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए, पूरा काम करने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी एनडीए सरकार की, जो सहयोगी दल हैं। तो दोस्तों एक तरीके का यह भी झटका ही है सरकार के लिए, क्योंकि उसको पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं है, वो किसी की सहायता लेकर सहयोगी दल अपने में मिलाकर वो आगे 5 साल का काम करेगी। एक ये सबसे बड़ी बात है, तो इससे भी सबक लेना होगा सरकार को, कुछ देना होगा आपको। तो दोस्तों एक ये भी झटका था। फिर दोस्तों तीसरा कारण, साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, हरियाणा में। दोस्तों इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी है, तो दोस्तों पूर्ण बहुमत पाने के लिए विधानसभा चुनाव में सरकार को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से विधानसभा चुनाव में झटके मिल सकते हैं सरकार को। तो दोस्तों केंद्र सरकार के लिए ये तीनों सबक बहुत जरूरी हैं आपको कुछ देने के लिए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो भी ये चीजें हुई हैं इससे सबक लिया जाए, इससे सबक लिया जाए और आपको कुछ मिले बजट में। और जो आगे आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, उसकी तैयारी पहले से ही कर लिया जाए सरकार के द्वारा, आपको कुछ देकर, ताकि जो आगे वोट पड़े वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जेसीओस एससीओस रैंक की पेंशन में गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, जेसीओस से लेके एससीओ तक, नैब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनको 7 सीपीसी में बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ है। और इसी के इक्वल अगर हम सिविल में देखें, सिविल में डेजिग्नेशन देखें, रैंक देखें, तो उनको ज्यादा फायदा हुआ है। एक्चुअल में जेसीओस को और एससीओस को क्या मिलना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, और बिल्कुल सही जानकारी है ये। एक्चुअल में सिविलियन कितनी ले रहे हैं पेंशन, इन्हीं के इक्वल रैंक के कितनी वो पेंशन ले रहे हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम पेंशन ले रहे हैं। इन्हीं के साथ के रैंक हैं, लेकिन वो सिविलियन रैंक हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट से ऊपर, इक्विवेलेंट रैंक हैं दोस्तों। अगर हम दोनों की तुलना करें तो सिविलियंस ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जेसीओस की और एससीओस की कितनी पेंशन होनी चाहिए 7 सीपीसी में या फिर ओआरओपी 3 में, आप सही से समझेगा। सबसे पहले दोस्तों जेसीओस की बात करूंगा, नैब सूबेदार रैंक, जिनकी सर्विस 24 साल या फिर 26 साल है, इनकी पेंशन होनी चाहिए 27,000 से ऊपर। जी हां दोस्तों, इनकी पेंशन होनी चाहिए ओआरओपी 3 में या फिर 7 सीपीसी में 27,000 या फिर 27,000 से ऊपर। और इनको मिल कितनी रही है, 24,825। ओआरओपी 1 में देखिए कितनी मिल रही है, 26,741, यानी नुकसान हो रहा है। और इसी के इक्वल अगर आप सिविल में देखें, नायब सूबेदार
के इक्वल सिविल में, तो वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। सूबेदार का देखिए दोस्तों 28 साल या फिर 30 साल में इनकी पेंशन होनी चाहिए अभी 7 CPC में या फिर OROP 3 में 33,000 से ऊपर, 33,000 से ऊपर। और इनकी पेंशन कितनी है? 32,614। OROP 1 में देख लीजिए, OROP 2 में देख लीजिए 31,000, 29 के आसपास। जो 7 CPC में आ रहे पेंशन, किसी की 28,000, 27,000, 29,000। और इसी के इक्वल अगर आप सिविल में देखें तो उनकी पेंशन ज्यादा है, 33,000 से ऊपर है। तो दोस्तों ये भेदभाव है। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल की सर्विस में इनकी होनी चाहिए पेंशन 34,000 से ऊपर, 34,000 से ऊपर। और इनकी पेंशन कितनी है? 33,000, 33,000। 34,000 से बहुत कम है। तो दोस्तों ये यहां पे नुकसान है। एससीओस का देखिए, ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, इनकी पेंशन होनी चाहिए 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 42,000 से ऊपर, 42,000 से ऊपर। अगर आप इसी के इक्वल इन्हीं के ग्रेड पे के सिविल में देखें तो उनकी पेंशन ज्यादा है, इससे ज्यादा ले रहे हैं वो। तो दोस्तों एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन 42,000 के आसपास होनी चाहिए, 42,000 से ऊपर OROP 3 में या फिर 7 CPC में। और इनकी पेंशन कितनी है? इससे कम है, किसी की 41,000 है, ऐसे पेंशन। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए 32 साल में इनकी पेंशन होनी चाहिए 44,000 से ऊपर, 44,000 से ऊपर। और अभी इनकी कितनी पेंशन है? 43,000। OROP 1 की देख लीजिए, OROP 2 की देख लीजिए, इसी के आसपास इनकी पेंशन घूम रही है। और इसी के इक्वल अगर आप सिविल में देखें सेम ग्रेड पे के, तो दोस्तों इनकी पेंशन ज्यादा है, सिविल में लगभग 44,000 से ऊपर। तो दोस्तों जिस तरीके से सिविलियंस को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है पेंशन में सेम इक्विवेलेंट रैंक पर सिविल में, तो ऐसे डिफेंस पेंशनर्स को क्यों नहीं मिल रहा? ऐसी जेसीओस को, एससीओस को क्यों नहीं मिल रहा? उनकी पेंशन कम क्यों हो रही है? ये दोस्तों सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसके बारे में सोचे और OROP 3 में जितनी मैंने यहां पे पेंशन बनाई है उसी के आसपास उनको पेंशन दे, इससे ऊपर दे, ताकि इनकी पेंशन थोड़ी बहुत इक्वल करी जा सके सिविलियंस पेंशनर्स के। जी हां दोस्तों, लेकिन सिविलियन पेंशनर से ज्यादा इनका हक है, क्योंकि ये देश की सेवा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी जो सेवा है वो है देश की सेवा। तो उसके बेस पर मेरा ऐसा मानना है कि इनको बढ़कर पेंशन मिलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।